ईश्वर वेद हमें स्वयं से ही जोड़ने के लिए तो है, हम खुद को ही न भुला बैठे। संसार की उलझनों में इतना न उलझ जाए कि खुद से ही दूर हो गए। हम सबों के परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने हमारे कल्याण के लिए ही हमें स्वरवेद प्रदान कर दिया है, स्वरवेद प्रदान कर दिया। हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम संसार की उलझनों में उलझकर ही न रह जाएं, बल्कि हमारे जीवन का संपूर्ण विकास हो। जैसे हरा पेड़ जानता है कि सावन की ये रिमझिम फुहारें क्या होती है, हरा पेड़ बखूबी जानता है कि बारिश की ये बूंदें क्या है, बखूबी उसका अनुभव करता है। हरा पेड़ सावन की रिमझिम फुहारे क्या है इसका अनुभव करता है। उसी प्रकार जो विहंगम योग के साधक हैं, साधिकाएं हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो आत्म कल्याण के इच्छुक हैं, उन्हें भली भांति पता है कि सद्गुरुदेव द्वारा दिया गया प्रसाद यह स्वरवेद क्या है, यह विहंगम योग क्या है। अनेक स्थानों पर दर्शन के क्रम में साधक साधिकाएं आते हैं और सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। वे सामने आएंगे और सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगेंगे और केवल इसलिए सामने आकर वे नहीं गान कर रहे इन वाणियों का कि इनका गायन करना चाहिए, इनका पाठ करना चाहिए, तो चलो सामने चलकर स्वरवेद सुना देते हैं, गायन कर देते हैं। केवल गाना चाहिए इसलिए सामने आकर वे नहीं गा रहे, सुना रहे, बल्कि मैं जहाँ तक समझता हूँ बल्कि सद्गुरुदेव के स्वरवेद ने उन्हें छुआ है, उन्हें जगाया है, उन्हें झकझोरा है, उनकी चेतना का आध्यात्मिक स्पंदन हुआ है। इन स्वरों ने उन्हें छुआ है, उन्हें जगाया है, उन्हें झकझोरा है, उनका आध्यात्मिक ऊर्ध्वारोहण हुआ है, इसलिए वे गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। केवल इसलिए नहीं कि गाना चाहिए तो चलो सामने चलकर इन वाणियों को गा देते हैं, बल्कि वे भीतर से जुड़े हैं। स्वरवेद इसीलिए है कि हम खुद से जुड़े, हम खुद को भुला न बैठे। संसार में उलझने बहुत हैं, संसार में कठिनाइयाँ बहुत हैं, संसार में परिवर्तन बहुत है, संसार में कुछ भी स्थिर कहाँ रहने वाला है, सब कुछ तो बदलता जा रहा है। न दिन स्थिर है न रात में स्थिरता है, दोनों में बदलाव है, दिन में भी बदलाव और रात्रि में भी। ये सुबह है, ये शाम है, ये संसार का सुख है, इसी में दुख मिला हुआ है, ये दुख मिश्रित है। ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहारे हैं, ये संसार है। कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है।
सब कुछ बदलता जा रहा है। दुख ही ज़्यादा है संसार में। हमारे मनीषियों ने कहा है, संसार के सभी विषय, संसार के सभी विषय दुख रूप हैं, दुखों से ही भरे हैं। माँ के गर्भ में हमने कितना कष्ट सहा है, दुख सहा। माँ से कई गुना ज़्यादा गर्भस्थ गर्भ में कष्ट भोगता है, दुख भोगता है, ना जाने कितनी बार बेहोश हो जाता है। जहाँ अंधेरा है वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं। गर्भ माही कौल किन्हा प्रभु के भक्ति की। गर्भ में हमने प्रतिज्ञा की है, गर्भ में हमने प्रतिज्ञा की है, प्रभु जल्दी से इस घनघोर अंधेरे से बाहर निकालो, आपकी भक्ति करूंगा, प्रभु आपका भजन करूंगा। हम दुखों से निवृत्ति ही चाहते हैं, किंतु संसार में सुख बहुत अल्प है, दुख ही अधिक है संसार में, दुखों की ही अधिकता है। जैसे छलनी में गौ माता का दूध इकट्ठा नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। छलनी में गौ माता का दुग्ध एकत्रित नहीं किया जा सकता। सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया, छलनी खाली की खाली। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मन को संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से, संबंधों से तृप्त नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। संसार में दुख ही ज़्यादा है, सुख कितना है? सुख बस इतना है जैसे ओस की एक बूंद हो और हाथ छूते ही विलीन हो जाए, वो गायब हो जाए। पहले कहा परिणाम दुख है, फिर कहा ताप दुख है। 3 प्रकार के ताप हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख में 2 प्रकार का दुख है, शरीर का और मन का। शरीर की व्याधियां कितना कष्ट देती हैं। जब व्यक्ति रोगों से घिर जाता है, असाध्य बीमारियां घेर लेती हैं, तो कितनी हताशा निराशा में पहुंच जाता है। वही जानता है जिसके साथ घट रहा है। अनेकों बीमारियों से जैसे बिल्कुल हताश, निराश, कुंठा और अवसाद में चला गया। मन की पीड़ाएं कितना व्यथा देती हैं, कितना दुखी बनाती हैं। मनोरोग आज कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले कहा परिणाम दुख है, फिर कहा ताप दुख है, फिर कहा संस्कारों का दुख है। सबके अपने अलग अलग संस्कार हैं, सबके अपने अलग अलग भोग हैं, सबके अपने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रारब्ध हैं। सबके मन बुद्धि विचारों की स्थिति भिन्न भिन्न है। कर्म की विचित्रता से यह सृष्टि भी विचित्र है। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम्। कर्म की विचित्रता से यह सृष्टि विचित्र है। सबका आचार विचार व्यवहार, मन बुद्धि विचारों की स्थिति
भिन्न भिन्न पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सबके अपने अलग अलग कर्म हैं, सबके अपने अलग अलग कर्माशय हैं। आदि अनादि काल से, आदि अनादि काल से आत्मा कर्म ही तो करती आ रही है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हम कर्म ही करते आ रहे हैं। और जब कर्म करते आ रहे हैं तब उसका फल भी तो प्राप्त करते आ रहे हैं। आदि अनादि काल से नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ आत्मा संसार सागर में बहा जा रहा है, संसार सागर में बहा जा रहा है। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा हो, नदी में लकड़ी का टुकड़ा हो, वो बहता जा रहा हो। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। ये शरीर ही स्थिर रहने वाला नहीं है। जब शरीर ही स्थिर रहने वाला नहीं है संसार में, तब अन्य किसी पदार्थ की क्या बात करें। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, लेके जा नहीं सकते, ये ले लिया जाता है। हमारा रहता तो हम लेके चले जाते। अगर ये शरीर हमारा रहता तो हम इसे लेकर चले जाते। हम लेकर तो आ गए हैं, लेके जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है, हमें मिला जरूर है, पर हमारा है नहीं है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ भगवान राम को बाल्यकाल में उपदेश करते हुए कहते, हे राम, जैसे बिल्ली घात लगाकर बैठी है चूहे पर आक्रमण करने के लिए। हे राम, जैसे बिल्ली घात लगाकर बैठी है चूहे को दबोचने के लिए, उसी प्रकार मृत्यु घात लगाकर बैठी है मनुष्यों पर आक्रमण करने के लिए। कितना क्षणिक है जीवन, कितना नश्वर है जीवन। जब शरीर ही स्थिर रहने वाला नहीं है, तब अन्य पदार्थों की क्या बात करें। इसीलिए यज्ञ हवन में हम बार बार बोलते हैं, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं नमः, इदं सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदं नमः। मेरा नहीं है ये, इदं नमः। हमें मिला जरूर है, पर है नहीं हमारा। ये किसका है? ये अग्नि का है, ये वायु का है, ये सूर्य का है, ये द्यावा पृथ्वी का है, ये ईश्वर की अनंत शक्तियों का है। इदं नमः। यह मेरा नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियाँ हमारी सेवा में ही लगी हुई हैं, ये सूर्यदेव हमारे लिए ही तो गति करते जा रहे हैं। चंद्रमा शीतलता प्रदान करते जा रहे हैं। ये पृथ्वी हमारे लिए ही तो निरंतर अपनी कक्षा में घूमती जा रही है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये जंगल और ये पर्वत, ये हमारे लिए ही तो निरंतर सेवा में रत है। हमारा जीवन इस सृष्टि में गतिमान रहे, ईश्वर की अनंत शक्तियाँ हमारी सेवा में ही तो लगी हुई हैं।
वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। तो जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियाँ हमारी सेवा में लगी हुई हैं, हम सबका जीवन भी निरंतर सेवा कार्य में ही आगे बढ़ता रहे, सेवा कार्य में ही आगे बढ़ता रहे। यही आध्यात्मिक जीवन के मूल में है। सेवा का अर्थ ही है अहंकार शून्यता। सेवा का अर्थ ही है अहंकार शून्य हो जाए, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो हमारा अज्ञान ही तो है, हमारा अहंकार ही तो है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है, दुख कारण अज्ञान है। हमारे दुखों का कारण हमारा अहंकार ही तो है, हमारे दुखों का कारण हमारी अविद्या ही तो है। और सेवा क्या करती है? सेवा किस लिए है? कि हम अहंकार शून्य हो जाएं, सब उसी का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। यही सेवा है, सब उसी का है। हमारा तो ये शरीर भी नहीं है। सेवा का अर्थ ही है अहंकार शून्यता। और जहाँ अहंकार है वहाँ अंधकार है। हम अहंकार कहें या हम अंधकार कहें, दोनों दो बात नहीं, एक ही बात है। जहाँ अहंकार है वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है, वहाँ घृणा है। उसी प्रकार जहाँ अंधकार है, जहाँ अंधेरा है, जहाँ अंधेरा है, केवल अंधेरा ही नहीं, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। अंधेरे में रस्सी सांप नजर आती है और सांप को रस्सी समझ सकता है। जहाँ अंधेरा है, जहाँ अंधेरा है वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ अज्ञान है। उसी प्रकार जहाँ अहंकार है वहाँ केवल अहंकार ही नहीं, वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है, वहाँ घृणा है, वहाँ कलह है। तो मनोविकार हमारे जीवन की सरलता को छीन न ले जाएं। हमारा ज्ञान हमारे जीवन की सहजता से हमें दूर न कर सके, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार जो परमात्मा है वो परम आनंदमय है, परम आनंदमय। वो हमारे भीतर ही है सूक्ष्म रूप से। जैसे मेहंदी में लाली है, जैसे मेहंदी में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, घर्षण से वह अग्नि उत्पन्न की जाती है। दूध के कण-कण में मक्खन ही मक्खन भरा है, बस मक्खन निकालने की युक्ति चाहिए, मक्खन निकालना होता है। दूध के कण-कण में मक्खन ही मक्खन भरा है, मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। उसी प्रकार हम सब के भीतर हमारी आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, साक्षात परमात्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप से, परमानंद स्वरूप से स्थित है हम सब के भीतर।